हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज आपको एक ऐसे प्लांट और सीड के बारे में बता रही हूं जो आपकी जेब को भर कर रखेगा, कभी खाली नहीं होने देगा, आपको कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएगा। आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर हो जाएंगे मित्रों, हाँ में हाँ मिलाने को। लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आप आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मित्रों। यहाँ पर जो जानकारी मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये तो मैं आपको कह सकती हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़े लिखे लोगों से जुड़िए जो कि आपको सही ज्ञान देते हैं। बहुत साल लगाए हैं इस अध्ययन को लेने में, अपने जीवन के बहुत वर्ष दिए हैं, इसीलिए आज बहुत सी जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है। ज्ञान जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं। इसीलिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ जो आपके जीवन को खुशहाल बना सकती है। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी लीजिए, अनुभवी हूँ, लाखों कुंडलियाँ देख चुकी हूँ, लाखों मकानों के वास्तु दोषों को दूर कर चुकी हूँ, लाखों लोगों के जीवन को सुखमय बना चुकी हूँ। तो आप क्यों वंचित रहें, आप भी फ़ायदा उठाइए और अपनी कुंडली का परामर्श बहुत ही न्यूनतम शुल्क देकर प्राप्त कीजिए। 10,000 5,000 एक एक कुंडली की, अरे क्या लूट मची हुई है क्या? सबकी जेब खाली करने में लगे हुए हैं कुछ लोग। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। और बहुत न्यूनतम राशि में जब आपको अपनी सलाह मिलेगी तो आप खुद सोचेंगे कि जो जानकारी आपको कितने कम पैसों में मिल गई उसके लिए कितने पैसे लोग लुटाए जा रहे हैं। 10,000 5,000 उस पर भी लोग एहसान कर रहे हैं जैसे कुंडली देखकर। तो इसलिए हमसे जुड़िए, आप हमसे परामर्श लीजिए। जिनकी कुंडली नहीं है वो रेकी और एंजल हीलिंग करवा सकते हैं और प्रश्न कुंडली के द्वारा भी वो अपने सवालों के बारे में जान सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज एक ऐसे प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो बहुत ही कॉमन है और वो इजीली नर्सरी में मिल जाता है। नर्सरी क्या, कई घरों के बाहर ऐसे ही लगा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन लोग जब जानते नहीं है ना तो उसकी कोई 2 कौड़ी की भी मोल नहीं करते उसकी। और जब आपको पता चल जाएगा तो सब टूट पड़ेंगे उस प्लांट की तरफ, ये मेरा दावा है, क्योंकि वो प्लांट है ही इतना खास। वो प्लांट है गुलबांस। उसमें छोटे छोटे रानी कलर के फूल आते हैं और जैसे पीपल के पत्ते होते हैं ना, समझ लो पीपल के पत्ते का मिनी रूप हो गया, बहुत छोटे छोटा स्वरूप। उसी तरह के पान के पत्ते जैसे या गिलोय, मतलब छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके, थोड़ा सा तीखी नोक निकले हुए पत्ते होते हैं। इस समय मेरे पास उसका पिक्चर नहीं है, आप नेट पर सर्च करना, आपको ईजिली मिल जाएगा। नहीं तो गुलबांस नाम से जो प्लांट है उसको आप नर्सरी से भी प्राप्त कर सकते हो, नर्सरी वाले भी बेचते हैं। और जब आप उस प्लांट को देख लोगे तो इजीली ही आपको इधर उधर मिल जाएगा। लेकिन फ्री में कभी किसी से कोई प्लांट मत लेना मित्रों, हमेशा अपने पैसों की खरीदी हुई चीज़ें ही कारगर होती हैं। किसी के द्वारा, कई लोग कहते हैं मनी प्लांट चुरा लो, ये ले आओ, तो मित्रों चोरी का फल तो माल तो मोरी में ही जाता है। इसलिए कोई प्लांट चुरा के मत लाना, बुध ग्रह खराब हो जाता है पूरी तरह से। तो इसलिए आपको मैं यही सलाह दे रही हूँ कि गुलबांस का जो प्लांट है कहीं मिल जाए तो पैसे देकर उसको ले आइए। और उससे आपको क्या करना है आइए जानते हैं। संस्कृत में इस प्लांट का नाम कृष्ण कलिका है, गुजराती में इसको नाकला बोलते हैं, प्रचलित नाम गुलबांस है। तो इस प्लांट का आपको क्या करना है, जैसे कि किसी ने आपका पैसा ले लिया है और वो लौटा नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है वो जानिए। आपको गुलबांस के 4 बीज लेने हैं, उसको आपको सरसों के तेल में पीसकर उसका एक पेस्ट टाइप बना लेना है और उससे सफ़ेद कागज़ पर शत्रु का नाम लिखना है। इसके बाद उसको आप फोल्ड करके रख दीजिए। कुछ ही समय में शत्रु आपको, जो आपका जिसने, शत्रु इसलिए बोलना ज़रूरी है कि जो पैसा खा गया है और उसकी नीयत ही ख़राब है तो शत्रु ही हो गया ना वो। तो अगर आप उसको शत्रु ना माने तो भी ठीक है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन कुल मिला के जो आपका पैसा ले गया है, जिसके मन में बेईमानी आ गई है, वो पैसा लौटा देता है। आपने गुरु पुष्य का तो नाम सुना होगा ना, जिस दिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है उस दिन गुरु पुष्य योग बनता है। और जिस दिन गुरु पुष्य योग हो उस दिन गुलबांस के प्लांट के पास जाएं, रिक्वेस्ट करें और वहाँ से आप सीड लेकर आ जाएं गुलबांस के। और अगर आपके घर में ही लगे हैं तो भी आपको रिक्वेस्ट तो करनी ही पड़ेगी, और एक अगरबत्ती 1-2 अगरबत्ती और लगा देना। तो सीड्स आपको निकाल लेने हैं, उसके बाद आप उसकी पूजा करिए सीड्स की, और उसके बाद उसको अपनी शर्ट की पॉकेट में रख लीजिए। लेडीज़ हैं तो उनके पास कोई पॉकेट है तो ठीक है, नहीं तो अपने पर्स में रख लें, नहीं तो छोटी सी पुड़िया बना के अपने ब्लाउज़ में भी आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इसको अगर आप रख लेंगे ना, और कितने घंटे, कम से कम 4 से 5 घंटे वो आपके शर्ट में या आपके पास में होनी चाहिए। तो अपने पर्स में भी रख लीजिए, लेकिन कुल मिला के वो आपके बॉडी के समीप होनी चाहिए। तो पर्स फिर एक अलग से चीज़ हो गई ना, इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ। आप चाहे तो अपनी बाहों पे भी, वैसे तो कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा सही यही रहेगा कि उसको गीला ना करें। बाहों पे लगाएंगे, बार बार हाथ धोना पड़ेगा तो वो गीला हो जाएगा। तो इसलिए आपको शर्ट की जेब में ही बेटर रहेगा, या अपने कपड़े में कोई ऐसा कुर्ता वगैरह सिलवा लीजिए जिसमें जेब वगैरह हो, तो उसमें आप रखें। नहीं तो आप अपने पल्लू में बांध सकते हैं, ये कर सकते हैं आप।
तो इस तरह से आप ये काम करेंगे तो शत्रु एक तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका जो पर्स है वो नोटों से भरा रहेगा, कभी पैसे की कमी नहीं होगी आपके पास में। इसके अलावा कोर्ट कचहरी में यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो वो मुकदमा भी आपके पक्ष का हो सकता है, लेकिन आपकी जो बात है वो जायज़ होनी चाहिए और आप सच्चे होने ज़रूरी हो। आप चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे दिन में आपने नहीं रखा तो रात्रि को आप अपने सिरहाने अपने किसी वस्त्र में उनको लपेट लीजिए, कोई सा भी आपका वस्त्र हो, आपका रुमाल भी चलेगा, कोई सा भी आपका जो पहना हुआ वस्त्र हो, रुमाल भी आपका टच किया हो, उसमें बांधकर आप अपने सिरहाने सारी रात रहने दें, तो भी इसके चमत्कारी परिणाम आपको मिलेंगे।